यस माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Today we will read a story about Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj, Flying Popcorn, गोविंदाय नमः। क्या स्टोरी का नाम क्या है? फ्लाइंग पॉपकॉर्न गोविंदाय नमः। हाँ जी। जीविका स्टोरी का नाम क्या है? जीविका है क्या? जीविका स्टोरी का नाम बताओ। माता जी पॉपकॉर्न फ्लाइंग पॉपकॉर्न फ्लाइंग पॉपकॉर्न गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। याद रहेगा? हाँ माता जी। शाबाश। So हरकांत चक्रवर्ती happened to be a famous वैष्णवा in some village। हरकांत चक्रवर्ती जो थे वो बहुत फेमस वैष्णव थे एक गांव में। ठीक है, तो ये गांव वेस्ट बंगाल का गांव था। दैट विलेज वाज इन वेस्ट बंगाल एंड पीपल वुड से चक्रवर्ती ठाकुर नेवर एंजॉयज एनीथिंग विदाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड फर्स्ट। तो कहते थे ये चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो कुछ भी एंजॉय नहीं करते जब तक वो कृष्ण भगवान को उसको ऑफर नहीं करते। ठीक है, सो चक्रवर्ती एट द पौष संक्रांति फेस्टिवल चक्रवर्ती ब्रॉट सम पॉपकॉर्न फ्रॉम मार्केट फॉर हिज वाइफ्स लंच। तो चक्रवर्ती ने क्या किया, एक दिन मार्केट से पॉपकॉर्न्स खरीदे अपनी वाइफ के लंच के लिए। ठीक है, दोपहर का खाना होता है। सो बाय चांस देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग गेल एंड द पॉपकॉर्न स्टार्टेड ब्लोइंग आउट ऑफ हिज पेपर बैग। तो बहुत ज्यादा हवा आ गई, बहुत ज्यादा हवा आ गई, तो उसका पेपर बैग जो था उसमें ढेर सारे पॉपकॉर्न्स थे। और पॉपकॉर्न उड़ने लग गए, रोड पे ही उड़ने लग गए। ठीक है, वो अपनी वाइफ के लिए लेके जा रहा था पॉपकॉर्न और सारे उड़ने लग गए। वो चक्रवर्ती वैष्णव थे। At that time, some acquaintances came to see him and feeling somehow awkward in that situation, Chakravarti let the rest of the popcorn fly from the bag। इतने में कोई ऐसे इंसान आ रहे थे, ना फ्रेंड थे ना कोई खास थे ना रिलेटिव थे, ऐसे कोई बहुत क्लोज बाय नहीं थे, एक्वेंटेंस थे, मतलब सिर्फ हाय हेलो वाला रिश्ता था। लेकिन उन्होंने देखा चक्रवर्ती भाई साहब लेके जा रहे हैं, चक्रवर्ती प्रभु जी पॉपकॉर्न्स लेके जा रहे हैं और उनके पॉपकॉर्न्स हवा से उड़ रहे हैं। नाउ ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब जब जैसे वो एक्वेंटेंस देख रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही पैकेट पकड़ा और उड़ने दिया सारे पॉपकॉर्न्स उड़ने दिए। कोई मतलब उसको पैकेट को बंद करने की कोशिश नहीं की। ही अलाउड इट टू ब्लो अवे and Chakravarti let the rest of the popcorns also fly away, chanting Govindaya Namaha, Govind Namaha। तो हवा में उड़ रहे पॉपकॉर्न्स और वैष्णव कह रहे गोविंदाय नमः गोविंदाय। तो उड़ने दो उड़ने दो ऐसे करके। अब जो देख रहे थे ना उनको लगा कि अरे वाह कितने अच्छे वैष्णव है, मतलब दान कर रहे हैं, ऐसे हवा में उड़ने वाले पॉपकॉर्न से दान कर रहे हैं। सो ऑन द अदर हैंड वाइफ ऑफ चक्रवर्ती बिकेम वेरी एंग्शियस। चक्रवर्ती की वाइफ क्या कर रहे हैं प्रभु जी, पॉपकॉर्न्स क्यों उड़ने दे रहे हैं हवा में, मेरा लंच है, मेरा लंच तो हवा में उड़ रहा है। सो चक्रवर्ती की वाइफ को बहुत टेंशन हो गई, एंग्शियस हो गई, बिकॉज चक्रवर्ती वॉज डूइंग द स्टफ दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। फिर वहां पे वाइफ घर पे चली गई और चक्रवर्ती का वेट करने लगी। शी वॉज वेटिंग फॉर चक्रवर्ती एंड चक्रवर्ती वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर लेट एंड शी आस्क्ड हर सन टू फाइंड वेयर इज चक्रवर्ती। फिर वाइफ ने सोचा कहाँ गए प्रभु जी, पता नहीं, ढूंढो। तो बेटे को बोला जाके ढूंढ के आओ अपने पिताजी को। द इनोसेंट बॉय फाउंड हिज फादर ऑन द वे सेइंग गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः। तो बेटा चला गया अपने पापा को ढूंढने के लिए। पापा गोविंदाय नमः करके पॉपकॉर्न उड़ाते उड़ाते आ रहे हैं घर पे। फिर
वो started telling, father, mother has been waiting for you since long time, she is hungry, where is the popcorn? तो वो बोलता कि मम्मा वेट कर रही है आपकी, पापा पॉपकॉर्न कहाँ है, आपका पैकेट तो खाली होता आ रहा है। Thus the चक्रवर्ती put to shame as a true fact was disclosed। फिर बाकी लोगों ने जो एक्वेंटेंस देख रहे थे ना, उन्होंने देखा कि अच्छा ये कोई गोविंदा या नवा को कुछ नहीं चल रहा, वाइफ के लिए पॉपकॉर्न्स लेके जा रहे थे, ऐसे कोई चैरिटी वैरिटी नहीं चल रही थी। सबको बहुत सारे लोगों के सामने फिर पता चल गया उनको कि अच्छा ये ऐसे मतलब जैसे कबूतर को खिलाते हैं, ये वाला काम नहीं चल रहा है इनका, ये अपने आप ही चल रहा है। देन ही शोइंग ऑफ कि गोविंदाय नमः। तो पर्पॉट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि those who are anxious for the sense gratification but outwardly pretend to be pious for earning name and fame are just pretending to be pious। तो जो तो बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं ना, एंग्शियस मतलब फ्यूचर में अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के प्रति उनके मन में हमेशा इच्छा रहती है कि मेरी ये तृप्ति हो जाए, वो तृप्ति हो जाए, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है भविष्य की। आइडियली तो सच्चा डिवोटी वही होता है जो प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, क्योंकि प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट फ्रॉम कृष्णा, फ्यूचर यू डोंट नो, पास्ट यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो जो हो चुका है उसका कुछ कर नहीं सकते, जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है। हाथ में क्या है, अभी की हरी कथा है, तो अभी के ऊपर ही फोकस कर लो। तो जो इंटेलिजेंट इंसान होता है वो अभी के टाइम पे फोकस करता है, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं रहता, माइंड में ना पीछे रहता है, इधर ही रहता है, उस टाइम पे रहता है जहाँ पे वो है। जैसे आप लोग अभी कथा सुन रहे हो तो आप यहाँ पे ही सुन रहे हो, उसको कहते हैं लिविंग इन द मोमेंट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे कुछ कुछ लोग भविष्य के बारे में सोच के बहुत एंग्शियस रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, ये इच्छा पूरी करनी है, वो इच्छा पूरी करनी है, नहीं हुई, नहीं हुआ तो क्या हुआ, भविष्य पता ही नहीं है, हो सकता है पूरी भी हो इच्छा, क्या कंपल्सरी, क्या मैंडेटरी है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। बहुत सारे लोग चिंता करके, देखो भविष्य में आपको जो भी चाहिए, सपोज किसी को चाहिए कि मेरी एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाए, अब उसकी एडमिशन हो भी सकती है इंजीनियरिंग में, लेकिन वो 50-50% चांसेस है। अच्छे मार्क्स आए तो हो जाएगी, अच्छे मार्क्स नहीं आए, मम्मी पापा ने डोनेशन देने का डिसाइड किया तो भी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स नहीं आए, मम्मी पापा ने बोला नहीं देंगे हम पैसे, कुछ और कर लो चलो, नहीं होगी एडमिशन, तो हमेशा चांसेस रहेंगे 50-50%, 50% सक्सेस के, 50% फेलियर के। एंग्शियस लोग क्या करते हैं, एंग्शियस लोग मतलब भविष्य की चिंता करने वाले, चिंता चिता समान, चिंता करने वाले लोग क्या करते हैं, पूरा ध्यान 50% फेलियर पे जाता है। नहीं हुआ एडमिशन तो क्या होगा, बेटी की शादी नहीं हुई तो क्या होगा, बेटे को नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, वो अपना घर नहीं बना तो क्या होगा, कभी हम कार ही नहीं खरीद पाए तो क्या होगा, हम बच्चों को अच्छी कॉलेज में नहीं पढ़ा पाए तो क्या होगा, अगला गैदरिंग में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, स्पोर्ट्स डे पे मेरा पाव ही ये हो गया और मैं रनिंग रेस में फर्स्ट नहीं आया तो क्या होगा। ऐसे करके 50% फेलियर जो होता है ना, उस पे ही ध्यान देके पूरा एंग्शियस होते रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं बहुत सारे लोग भविष्य को लेकर बड़े एंग्शियस रहते हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, भाई हो भी सकती है ना, रखो ना कृष्णा पे भरोसा, अभी का मोमेंट में, अभी प्रेजेंट में हो तो जाप करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, अपना प्रेजेंट मोमेंट अच्छे से यूज कैसे करना है उस पर ध्यान दो। 50% फेलियर ही क्यों सोचना है, कृष्णा पे भरोसा रख के 50% सक्सेस भी तो सोच सकते हो, और अपनी पूरा कृष्ण पे छोड़ के अभी के मोमेंट में मेहनत करो, मेहनत करना हाथ में है, भविष्य में रिजल्ट लिखना का हम चित्रगुप्त थोड़ी ना बने हैं कि हमने सारा लिखना है कि अच्छा इसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने वाले ना आगे को लेकर, इंद्रिय तृप्ति को लेकर बड़े एंग्शियस होते हैं, लेकिन प्रिटेंड क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं हम बड़े पुण्यवान आत्मा है, हम बड़े पुण्य करने वाले, गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः, ऐसे करके उनको क्या चाहिए होता है, नेम और फेम चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है चारों दिशाओं में मेरा नाम हो, मैं बहुत फेमस हो जाऊं,
और नाम बन जाए, फेमस हो जाए, और मुझे लोग अच्छा इंसान करके जाने। बहुत सारे लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे लोग जो भक्ति में नहीं होते ना, उनका भी जिंदगी का एक ही लक्ष्य होता है कि मरने के बाद जितने भी लोग उनको जानते हैं ना, वो कहे कि भला आदमी था, भला आदमी था, चला गया, इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी किसी के बारे में बुरा बोला, अपने काम से मतलब रखता था, भला आदमी था, चला गया। ऐसे सोच के लोगों के आंखों में आंसू आए। ये आगे तक उनकी इच्छा डेथ के बाद की भी चलती है। उनको चाहिए होता है डेथ के बाद लोग ऐसी बातें बोले। इसी को कहते हैं एंग्शियसनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं? एंग्शियसनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऑलराइट। सो ये जो पंडित था, ये जो वैष्णव था, जो पॉपकॉर्न्स उड़ा, अपने आप उड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या इच्छा थी कि लोग उसे शुद्ध वैष्णव करके जाने। अब गलती से पॉपकॉर्न उड़ रहा है तो बोल ही दो कि गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। फिर सब लोग बोलेंगे देखो देखो कितना अच्छा वैष्णव है, कोई भी चीज कभी प्रसादम के बिना खाता नहीं है, लेकिन ये देखो अभी बाहर से पॉपकॉर्न आ रहे हैं, वो भी भगवान को ऑफर कर रहा है और चींटियों को और कीड़ों मकोड़ों को खिला रहा है। ऐसे करके उसको बड़प्पन चाहिए था, नेम चाहिए था, फेम चाहिए था। तो जब तक आप अपने आप को ओरिजिनली जानते नहीं हो ना कि चलो मैं ऐसा इंसान हूं, मान लो वो वैष्णव एक्सेप्ट कर लेता कि मैं अभी वर्क इन प्रोग्रेस हूं, मतलब मेरी भक्ति अभी जारी है, अभी तक मैं शुद्ध वैष्णव नहीं बनाऊं, तो उससे क्या होता? पॉपकॉर्न उड़ जाते तो जल्दी से ढक के ऐसे बंद कर देता, चाहे कोई भी देख ले, बंद करो, घर जाके भगवान को ऑफर करो, फिर पत्नी को दे दो। लेकिन नहीं, उसने क्या किया? वो मौके का फायदा उठा के अपना नेम और फेम बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली अपने शिक्षाष्टकम में बोला है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम। ओ कृष्णा, मुझे ना धनम चाहिए, ना मुझे बहुत ज्यादा धन चाहिए, पैसा चाहिए, ना मुझे बहुत ऑपुलेंट बर्थ चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मुझे अगले जन्म में क्वीन विक्टोरिया के घर में जन्म चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रिंस बनना है, प्रिंसेस बननी है, ये नहीं। ना सुंदर, ना मुझे बहुत ज्यादा सुंदर ये चाहिए, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, या फिर सुंदरिया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो आपको फॉलोअर्स भी नहीं, फॉलोअर तो बहुत ज्यादा इच्छा तभी आएगी जब आपको फेमस बनना होता है, नाम चाहिए होता है, फिर और फॉलोअर्स चाहिए और फॉलोअर्स चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि, जन्मों जन्मों तक मुझे सिर्फ आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। अहेतुकी मतलब मैं भक्ति के पीछे कोई कारण ही ना लगाऊं, मेरे भक्ति के पीछे ये भी ना कारण हो कि कृष्णा मैं गोलोक आना चाहता हूँ, नो, कृष्णा मैं वैकुंठ आना चाहता हूँ, नो कारण। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति के लिए कोई कारण ही नहीं है। कृष्णा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, ये भी इच्छा नहीं होती भक्ति के पीछे। कृष्णा मैं आके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये भी इच्छा नहीं होती। कृष्णा आपको मुझे पत्थर बना के नरक में फेंक देना है तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, एज लॉन्ग एज किसी भी तरीके से मैं आपकी सेवा करूं, आई एम हैप्पी। मैं अगर वो पत्थर भी बन जाता हूं ना, जिसको हनुमान जी की जो सेना थी, श्री राम जी की सेना थी, वो पकड़ के फेंक रहे थे रावण की इसमें वॉर में, मुझे वो पत्थर बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो पेड़ बनने में भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हनुमान जी उखाड़ के पूरा राक्षसी सेना पर डाल रहे थे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आई एम इन सर्विस ऑफ यू। आप चूज करो मुझे कैसे यूज करना है, मैं कुछ मांगूंगा ही नहीं आपसे। इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तो ये वाली स्टेज जब तक आती नहीं है तब तक एक्सेप्ट करके चलो कि चलो मैं अभी शुद्ध भक्त नहीं हूं, अभी मेरे अंदर ये इच्छाएं है। तो दिखावे के लिए गोविंदाय नमः करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फेमस होना है, क्योंकि मुझे नाम चाहिए, फेम चाहिए। कोई नहीं मिला, आप कोई भी नहीं मिला ना आपके मुख से भागवतम सुनने वाला, चार दीवारियों को सुनाओ,
महाराज कहते थे कोई भी नहीं मिला ना भागवत सुनने वाला, रूम में बैठो, चार दीवारियों को सुनाओ, चार आगे ऐसे ब्लॉक पूरी तरह काल कोठरी में हो गए ना तो भी भागवत कथा करो। क्यों? आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, सुन लेंगे, नारद मुनि कहीं पे भी होंगे ना, भाग के आ जाते हैं। इवन इफ देर इज नो बडी यू डू भागवत कथा। शिव जी जब भागवत कथा करते हैं एक ही इंसान सुनता है। कौन सुनता है? पार्वती माता, वो भी सो जाती है, वो भी सो जाती है। शिव जी की कथा कोई नहीं सुन रहा होता, शिव जी फिर भी इतना रस ले लेके भागवत कथा कर रहे होते। कैलाश पर्वत पे मिनिमम पॉपुलेशन है, मिनिमम। शिव जी को पसंद ही नहीं है भीड़ में जाना, नहीं तो उन्होंने दक्ष का यज्ञ बड़े चाव से अटेंड करना था। उनको यज्ञ पसंद नहीं, ही लाइक्स टू स्टे अलोन, एंड व्हेन ही इज अलोन ही डज भागवत कथा। उनके पास सिर्फ एक श्रोता है, वो भी सोता है, स्टिल ही डज भागवत कथा 24 घंटे, पूरा टाइम भागवत कथा करते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए भागवत कथा के पीछे कि इट्स ओके, कोई नहीं आया तो भी चलेगा, मैं चार दीवारियों को हरि कथा सुनाऊंगा, बिकॉज कृष्णा आपकी शरण में कथा है, कृष्णा आपकी प्रसन्नता के लिए है। हमें पता है कृष्णा आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके बारे में बात की जाती है, तो कृष्णा आप बस हैप्पी हो जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। अहेतुक की भक्ति, दिस इज अहेतुक की भक्ति। ये इस वैष्णव के पास नहीं था, अहेतुकी नहीं थी। पॉपकॉर्न उड़ने लग गए तो एक्सेप्ट करना चाहिए था कि मुझे नेम और फेम चाहिए, तो ऐसे नहीं है करना है मैंने, बट उसने चांस लिया उसका, ये गलत बात है। अंदर से खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, हाथी के होते हैं, हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है, खाते केले अलग अलग दांत से, अंदर अलग दांत होते हैं, तो ये वाला काम नहीं करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि द पॉपकॉर्न वॉज बॉट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, but it could not be enjoyed properly. Offering to the Lord was not real devotional service. कहते पॉपकॉर्न जो खरीदे थे वो वैष्णव ने, वो तो अपनी एंजॉयमेंट के लिए खरीदे थे, कोई कृष्णा की एंजॉयमेंट के लिए नहीं खरीदे थे। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि अरे देखो देखो इंद्रिय तृप्ति के लिए पॉपकॉर्न खरीद रहा है, अपनी एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन अब तक तो हमने सुना था, पूरे गांव में चर्चा है, ये एक बाइट नहीं खाता कृष्णा को ऑफर किए बिना, ये क्या हम देख रहे हैं, ये अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहा है कृष्णा को बिना ऑफर किए। ये सोचकर उसको लगा मेरी इमेज हैम्पर हो जाएगी, मेरे को लोग अभी सोचेंगे कि ओ ये तो नाम का वैष्णव है, ऐसे डर के उसने फिर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की। तो व्हेन अ मटीरियलिस्टिक पर्सन फेल्स टू प्रोटेक्ट हिज मटीरियल गेन्स इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, he may start saying, "Oh Lord, you are Lord of keeping all as well as killing." That is not true surrender. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अभी भौतिकवादी पे आ गए, कहते कि ये तो चलो वैष्णव का बिहेवियर हो गया जिसके अंदर हिडन डिजायर है, मुझे नेम फेम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। अच्छा, मटीरियलिस्टिक क्या करता है, भौतिकवादी क्या करता है? भौतिकवादी जब अपना मटीरियल कुछ चीज बचा नहीं पाता, सपोज कोई भौतिकवादी है वो अपना कारोबार नहीं बचा पाया, उसके हाथ से कारोबार चला गया है ना, कभी कभी डूब जाता है, कभी कभी किसी फैमिली में लड़ाई हो जाती है, एक कारोबार दो भाइयों में बट जाता है, किसी की खेती बट जाती है दो भाइयों में, तो ऐसे करके बट जाता है या बचा नहीं पाता, कोई कोई भौतिकवादी अपना कारोबार नहीं बचा पाता, तो वो क्या कहता है, चलो भगवान की मर्जी है, भगवान ही डिसाइड करते हैं किसके पास कितना रहेगा, भगवान की इच्छा थी कि कारोबार बढ़ जाए इसलिए बढ़ गया, तो बाहर वालों को दिखाने के लिए भगवान की इच्छा कहते हैं। तो आपको भगवान की इच्छा इसमें दिख रही है, आपको ये नहीं दिखता कि भगवान की इच्छा भगवत गीता को शरण चले जाना चाहिए, ये नहीं दिखता भगवान चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कोशिश क्यों नहीं करते भगवान को और जानने की? अगर आपके हाथ से कोई चीज छूट जाती है, भगवान की इच्छा, लेकिन नई चीज प्राप्त करने के लिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, भागो भागो भागो, ये प्राप्त करना है, क्यों? उसमें भगवान की इच्छा नहीं दिखती कि ये शरीर मिला है, कंठ यूज करो भगवान की शरण के लिए। तो भौतिकवादी भी कभी कभी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है ताकि चार लोग उसको बुरा भला ना बोले, चार लोगों के सामने फेलियर आ जाता है, फेलियर मतलब कहीं ना कहीं कामयाबी कम पड़ जाती है, फेलियर मतलब एक्चुअल फेलियर नाम का कुछ होता नहीं है, हम खुद ही उसको नाम फेलियर दे देते हैं। फेलियर क्या होता है, जितनी कामयाबी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, 99 चाहिए थे 88 आ गए, 88 भी कामयाबी ही है,
बट चाहिए थी 99 की कामयाबी, इसलिए 88% आ गए, तो ये कामयाबी लगती नहीं है, वो भी कामयाबी ही होती है, कृष्ण ने ही दिया है, प्रसादम ही है, एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन तो फेलियर क्या होता है? फेलियर आपके मन में होता है। फेलियर आप दुनिया की नजर से देखते हो, तब अपने आप को फेलियर समझते हो। एक्चुअली फेलियर नाम का कुछ होता नहीं है। कृष्णा की नजर में तो सारी आत्माएं एक जैसी है, कोई किसी में भेदभाव नहीं है। उत्तम अधिकारी भक्तों की नजर में भी सारी आत्माएं एक जैसी है, कोई भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे है। फिर भेदभाव कर कौन रहा है? हम खुद कर रहे हैं। हम खुद बाहर की दुनिया की नजर से ऐसे बाहर से जाके अपने आप को देखते हैं, ओ मैं फेलियर हूं। तो भौतिकवादी को जब ऐसे लगता है मेरे हाथ से बिजनेस चला गया, कारोबार चला गया, मेरे हाथ से नौकरी छूट गई, मेरे हाथ से फैमिली छूट गई, मेरे हाथ से तबीयत, अच्छी खासी तबीयत छूट गई, सुंदरता छूट गई, बच्चे छूट गए, ऐसा कुछ भी लगता है ना उसको हाथ से छूट गया, वो खुद ही अपने आप को कोसने लग जाता है। और उसको लगता है अब मैं अपने आप को कोस रहा हूं, वैसे दुनिया मुझे ना कोसे, इसलिए दुनिया को बोलने के लिए बोलता है चलो भगवान की मर्जी थी, भगवान ही नहीं चाहते थे हमारे पास रहे, तो भगवान बाकी क्या क्या चाहते हैं वो भी तो फाइंड आउट करो। आपको बस इसी चीज को लेकर अपनी नाम बचाना है, फेम बचानी है, इमेज बचानी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ये डुप्लीसिट बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं जैसे वैसे रहो, वहां से आगे भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करो, दिखावा मत करो। डोंट बी अ शो बॉटल डिवोटी। शो बॉटल डिवोटी वो होता है जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए सारे काम करता है। प्रतिष्ठा करने वाले को प्रतिष्ठा दूर दूर तक मिलती नहीं है, टेम्पररीली मिलती है, लेकिन जल्दी हाथ से चली भी जाती है। जो प्रतिष्ठा के लिए नहीं करता उसकी प्रतिष्ठा दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहती है, और जो प्रतिष्ठा के लिए करता है वो डर में भी रहता है। जैसे मैंने आपको बोला, वो एंग्शियस रहेगा, एंग्शियस अबाउट द सेंस ग्रेटिफिकेशन इन फ्यूचर। तो जिसको प्रतिष्ठा चाहिए वो 50% सोचेगा हाँ प्रतिष्ठा चाहिए, 50% ये भी सोचेगा प्रतिष्ठा चली गई तो क्या होगा, चली गई तो क्या होगा, चली गई तो क्या होगा, ले एक दिन चली जाएगी तेरी प्रतिष्ठा, तेरे को प्रतिष्ठा चाहिए थी लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो चली भी जाती है। ऐसे लोग बहुत बड़े सदमे में चले जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें जागृत कर रहे हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हो लेकिन 4 लोगों को दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हो, बाकी लोगों को दिखाने के लिए हाथ में माला जाप लेके जाप कर रहे हो, दिखावे के लिए, तो ये सब करना बंद कर दो। सबसे अच्छा जाप तब होता है जब पूरी फैमिली सोई रहती है। बेस्ट जाप तो वही होता है जब दुनिया सोई है, कोई हमें देख नहीं रहा है, चुपचाप अपना जाप करो, इच्छा भी नहीं है कोई देखे। आपको लगता है हम जाप नहीं करते, गुड फॉर यू। आपको लगता है हम बहुत जाप करते हैं, गुड फॉर यू। आपको जो लगता है आपको मुबारक। हमें बहुत अच्छा जाप करना है, बहुत कंसंट्रेशन से करना है। अगर घर में सब जाग जाते हैं तो सब लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं, ये करो वो करो, ये काम करो वो काम करो, ऐसे सब घर में बातें चलती है। कोई कोई सुबह का रेडियो लगा देता है, गाने लगा देता है, पड़ोसी के घर से फिल्मी गाने सुनाई देते हैं, कभी वो गाड़ियों की पम पम सुनाई देती है। तो ये सारा क्लटर से बाहर एक शुद्ध भक्त होता है, वो सोचता है मेरा कृष्णा के साथ अपॉइंटमेंट है ना, वो खास होना चाहिए। आई रियली वॉन्ट टू वेकअप एट 4 o'clock, जब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, इतू सी भी बाहर से आवाज ना आए, और मैं आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ के फुल कंसंट्रेशन से जाप करूं। अब ये होता है एक भक्त का इंटेंस डिजायर। ये वाला जो जाप होता है ना, वो नेम फेम के लिए नहीं किया जाता। बाकी जितना भी जाप होता है ना कहीं ओ लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, फिर मोबाइल देखेंगे, फिर देखेंगे किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा चलो पॉकेट में डालो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर नीचे गिर गिर मोबाइल गिर गिर हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, फिर चुपके से देख लिया, फिर वापस हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये वाला जाप किसके लिए कर रहे हो, किसका दिखावा? ऐसे शब्द जाप करने वाले, उनका क्या होता है, उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, अक्षर जाप करने वाले भूत पिशाच बनने की भी उनकी ये होती है, चांसेस होते हैं, क्योंकि अक्षर जाप करने वालों से ना अपराध भी बड़े होते हैं। वो करना नहीं चाहते लेकिन गलती से हो जाते हैं। जो शुद्ध जाप करते हैं उनसे अपराध थोड़े कम होते हैं, कृष्णा ही हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद थे, अमेरिका गए, हम लोग ऐसे प्रचार करने के लिए अमेरिका जाएंगे, या फिर मान लो कोई नॉर्मल जा रहा है, वो वहां का कल्चर देख के हो सकता है उसके मन में आए
छी छी छी, कैसे लोग हैं रोड पे बैठ के खाते हैं, देखो देखो कैसे लोग हैं, क्या पहनावा है, देखो कैसे रहते हैं, देखो कैसे, ऐसे करके गलती से अपराध होने के चांसेस है। हाथ में माला लेकिन मन में अपराध चल रहा है, इसके छे 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 छे, ओ हो, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, कैसा महाकलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना। ऐसे करके अपराध होने के चांसेस होते हैं। अब जो शुद्ध जाप करता है सुबह 4 बजे उठ के, वो दिन में घूमेगा, भले उसके हाथ में माला ना हो, फिर भी वो हर एक को देखेगा ना, इक्वानिमिटी से देखेगा। कोई नहीं, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, धीरे धीरे कभी हरि नाम सुन लेगा, पूरे कपड़े में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, उनका ऐसे रहन सहन है, कोई बात नहीं, जिस दिन हरि नाम सुन लेगा, धीरे धीरे उनका रहन सहन भी बदल जाएगा। उनके अंदर कंपैशन आ जाता है, उनके अंदर दूरदृष्टि आ जाती है कि ये इंसान, अगर हरि नाम इसको मिल जाए, भगवत गीता भागवतम मिल जाए इसको कहीं ना कहीं से, तो इसका काया पलट हो जाएगा 10 साल में। ये अगला जन्म पेड़ का हो सकता था इतने कम कपड़े पहनने की वजह से, लेकिन अगला जन्म इसका होगा ही नहीं। इसको अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल गया तो कितना भला होगा। हो सकता है कृष्णा अपनी लीला में इसको पार्टिसिपेट करने के चांसेस दे, और इसका लाइफस्टाइल भी बदल जाएगा। अब शुद्ध भक्त करने वालों को ये नजर आ जाती है। अक्षर जाप करने वालों से बहुत अपराध होते हैं, वो घर में भी बड़ी लड़ाई करते हैं। जो जाप नहीं करता उनको बोलते हैं, देखो मैं अभी 16 माला करके आई हूँ, करके आया हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, तुमने तो जन्म में, तुमने तो नर्क में चले जाना है, तुम्हारा तो नर्क में जाना तय है, मैं तो चला जाऊंगा, चली जाऊंगी वैकुंठ, तुम्हारा पता नहीं। ऐसे करके ना बहुत कड़वे कड़वे शब्द भी यूज करेंगे। इसलिए अक्षर जाप से बचना चाहिए। अक्षर जाप से इसलिए बचना चाहिए ताकि आप दूसरों को नीचा ना देखो। कोई बात नहीं, आप क्या, आप जाप करो 4 बजे उठ के, कोई आपके आसपास जाप नहीं कर रहा, एक ना एक दिन उसका भी टाइम आएगा। घर में अगर हरि नाम चल रहा है, उसके वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल रहे हैं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पक्का करेगा। अगले जन्म में नहीं करेगा तो 84 लाख योनियों से जाएगा, उसके बाद जो मनुष्य जन्म आएगा तब करेगा। चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, अपना प्रेजेंट में जाप करने पे ध्यान दो। दूसरा करता है या नहीं उस पे कमेंट भी मत करो, सोचो भी मत वो करता है या नहीं। माँ बाप को लगेगा बच्चों ने जाप करना चाहिए, बच्चा नहीं कर रहा, बच्चों ने जाप, माँ बाप को फ्यूचर की एंजाइटी होगी, हाय मेरे बच्चे पे पूर्व प्रारब्ध आ गए तो क्या होगा, मेरे बच्चे के पूर्व प्रारब्ध उसको आगे जाके तंग ना करे, तो मैं बच्चे को जबरदस्ती बोलूंगा जाप करो जाप करो। कोशिश करना अपनी एंशियसनेस अपने तक रखने की, अपना अपना जाप करते रहो। बच्चे को करना होगा, पिछले जन्म से सुकृति प्राप्त करके आया होगा तो करेगा सिंसियरली, नहीं करना होगा 18-20 साल तक माया की बड़ी सारी परेशानियां आ जाएंगी, तब शुरू करेगा। तब भी नहीं शुरू किया, 30 साल तक शादी में प्रॉब्लम आएगी, तब भी शुरू करेगा, तब भी नहीं किया, जाने दो, ये जन्म जाएगा, अगले जन्म में पक्का करेगा। लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं करनी घर में जाप करने के लिए, ना कभी किसी को नीचा देखना है, शो शा करने के लिए जाप नहीं करना है, 4 लोगों को दिखावे के लिए जाप नहीं करना है। कोशिश करो जितना एकांत में, शांति से, अकेले अंधेरे में बैठ के सुबह के 4 बजे जाप करो, ताकि कोई ना देखे आपको। बिल्कुल गौर किशोरदास बाबा जी का मूड अपनाओ। गौर किशोरदास बाबा जी इज अ बिग सक्सेस स्टोरी इन चैंटिंग। उनके जैसी सक्सेस किसी को मिली नहीं है आज तक। ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड वैष्णवा, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु है वो। सोचो उनकी लेवल कितनी हाई लेवल की होगी। वो जब जाप करते थे ना, किसी को दिखते नहीं थे, चुपचाप कोई भी रैंडम पेड़ पकड़ लेंगे, वहां से पौधे का या सुतली ले लेंगे, कहीं से भी सुतली लाएंगे, पेड़ का ये निकालेंगे, उसी का ऐसे गांठ मार मार के 108 गांठे करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई उन देख नहीं पाता था। उनकी कुटीर में जाते थे लोग तो वो कुटीर से भाग जाते थे, ताकि कोई उनके पैर छू के आशीर्वाद ना मांगने आ जाए। उनको बड़प्पन नहीं चाहिए था, उनको नेम नहीं चाहिए था, फेम नहीं चाहिए था, फॉलोअर्स तो कतई नहीं चाहिए थे, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी फॉलोअर्स की। इतनी कुछ इच्छा तो रखनी भी नहीं चाहिए। बहुत ही लो लेवल की इच्छा है कि मुझे नाम चाहिए, मुझे फेमस चाहिए और मुझे फॉलोअर्स चाहिए। ये 3 इच्छाओं से दुख ही आएगा। जितने ज्यादा लोग ऐड करोगे लाइफ में, उतना ज्यादा दुख आना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो वैसे ये गौर किशोरदास बाबा जी
हमेशा आनंदी रहते थे। इनफैक्ट जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गए उनको ट्रेस करने के लिए, कहाँ है कहाँ है, मेरे पापा ने बोला है गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा लेनी है, कहाँ हो आप गौर किशोर दास बाबा जी, कहाँ हो बाबा जी, कहाँ हो, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे। गौर किशोर दास बाबा जी पेड़ के पीछे बैठे थे, इधर से आ गए तो गौर किशोर दास छुप गए। जहां पे भी जा रहे थे गौर किशोर दास छिपते 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 दर्शन ही नहीं देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बड़े परेशान हो गए। वो अभी घर पे जाके अपने पापा को बता ना पाए कि मुझे मिल नहीं रहे गौर किशोर दास बाबा जी, मैं क्या करूं। तो क्योंकि फादर ने तो इंस्ट्रक्शन दी है, फॉलो तो करनी है। दैट इज द हाई लेवल भागवतम बिहेवियर ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको पता था भागवतम में लिखा है पापा जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो फॉलो करनी ही करनी चाहिए। तो उनको करनी थी, नहीं मिल रहे। एक दिन उनको गौर किशोर दास बाबा जी खेत में बैठे हुए मिले, छुप के जाप कर रहे थे, कोई ना देखे उनको, छुप के जाप कर रहे थे। फिर पीछे से जाके दंडवत किया उनको, पूरा साष्टांग दंडवत किया। कहते मेरे पिताजी ने भेजा है, मुझे कृपा करके दीक्षा दे दो, मैं आपसे हरिनाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। गौर किशोर दास बाबा जी ने क्या बातें कर रही हो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, ऐसे किया उन्होंने, भागने लग गए। ही लिटरली रैन अवे फ्रॉम देयर। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को 2 मिनट के लिए समझ नहीं आया कि क्यों वो रिजेक्ट करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को लगा क्या मैं इतना तुच्छ शिष्य हूँ, क्या मैं इतना बुरा शिष्य हूँ, क्या उनको मैं अच्छा नहीं लगा, मेरे अंदर कौन सा ऐसा बुरा गुण है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वापस चले गए, रात भर जाप किया, रात भर। वापस दूसरे दिन गए, ट्रेस किया, नहीं मिले। तीसरे दिन गए, मिले, वापस साष्टांग दंडवत किया, बोला कि बाबा जी कृपा करके मुझे हरिनाम दीक्षा दो, मेरे पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास। जब उन्होंने सुना ना अरे भक्ति विनोद ठाकुर जी का बेटा है, तब गौर किशोर दास बाबा जी थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी हर रोज भागवत कथा भक्ति विनोद ठाकुर जी की सुनते थे। लो कर लो बात, ये तो ऐसे हो गया सीनियर डिवोटी किसी जूनियर डिवोटी के बारे के थ्रू हरि कथा सुन रहा है। लेकिन इतनी विनम्रता उनके अंदर, विनम्रता देखो नेक्स्ट लेवल की। तो वो खुद बैठते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे बैठे रहते थे व्यासासन पे, और यहाँ पे भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी बैठे रहते थे। अब बाहर से लोगों को पता चलता था कि इस दिन कथा होती है और इनकी कथा सुनने के लिए गौर किशोर दास बाबा जी पक्का आते हैं। तो लोग क्या करते थे ना, प्लान करके आते थे कि गौर किशोर दास बाबा जी का आशीर्वाद लेके रहेंगे, बहुत महान भक्त है, एक बार उनके फीट टच हो जाए ना तो मान लो शुद्ध भक्ति तो मिली गई, मान लो सारी इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, जो भी कृष्णा से राधा रानी से मांगोगे मिल जाएंगे, क्योंकि ही इज वेरी खास। तो गौर किशोर दास बाबा जी को जैसे ही पता चलता था ना कोई उनको देख के ना छुपके से आ रहा है उनका अप्रोच करने के लिए, गौर किशोर दास बाबा जी ने उसी रूम में बाथरूम के पास जाके, लैट्रिन के पास जाके बैठ जाना। बड़ी गंदी स्मेल आती थी, मच्छर होते थे, मक्खियां होती थी, वहां बैठ जाते थे, हाथ में सुतली की माला गांठे मारी हुई, और वो वहां पे बैठ के हरि कथा सुनते थे। इमेजिन इमेजिन उनकी वैराग्य कितना था। अब वो वहां पे बैठेंगे तो कोई भी उनके पास आता नहीं था, स्मेल आती थी ना, नो बडी विल डेयर टू कम नियर हिम। लेकिन उनको हरि कथा सुननी थी। एट द सेम टाइम नेम नहीं चाहिए था, फेम नहीं चाहिए था, फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे। तो इसलिए वो बाथरूम के पास बैठे बैठे हरि कथा सुनते थे, जैसे खत्म हो जाती थी पिछले रास्ते निकल जाना उन्होंने, बिल्कुल किसी को ना दर्शन देने के लिए रुकना, ना कुछ ना कुछ, अपना काम करो, हरि कथा सुनो, निकल जाओ, नो वेस्टिंग टाइम। फिर वहां से तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तब भी खेत में ही मिले थे भक्ति गौर किशोर, तो नेक्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने कहा मेरे पापा भक्ति विनोद ठाकुर जी है, उन्होंने बोला है आपसे दीक्षा लेने के लिए, हरि नाम लेने के लिए, कृपा करके मुझे दीक्षा दे दो। तो गौर किशोर शॉक्ड रह गए, हक्के बक्के रह गए, वो थोड़ी सी देर रुक गए, और फिर उन्होंने कहा मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछ के बता दूंगा, महाप्रभु को पूछूंगा दीक्षा देनी है नहीं, उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है जाओ जाओ जाओ, ऐसे किया उन्होंने, और फिर वो चले गए। फिर 1 हफ्ते बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके पास आए और उन्होंने वापस साष्टांग दंडवत किया। बोले आपकी बात हुई चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु ने परमिशन दे दी आपको कि दीक्षा दे दो। तो उन्होंने ऐसे वापस देखा, हाँ नहीं नहीं मेरी नहीं हुई बात, नहीं हुई उनसे, बात हो जाएगी तो बता दूंगा, जाओ यहाँ से जाओ। वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चले गए।
भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इंटेंसली जाप करने लग गए, दिन रात जाप करने लग गए, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया। इमेजिन, पूरी तरह एक हफ्ता वापस जाप किया, वापस एक हफ्ते बाद चले गए। फिर भक्ति से इनके पास, गौर किशोरदास बाबा जी के पास जाकर वापस साष्टांग दंडवत, कहते बाबा जी मुझे कृपा करके दीक्षा दे दो। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला कि मैं तुम्हें क्या दीक्षा दूंगा, मैं ठहरा अंगूठा छाप, मुझे पढ़ना तक नहीं आता, मुझे हरि नाम के माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकियों को आ रही है? यस माता जी। जीविका रीलॉग इन करो प्लीज। सो कहते कि मैं तुम्हें क्या दीक्षा दूंगा, मैं ठहरा अंगूठा छाप, तुम ठहरे इतने पढ़े लिखे। क्योंकि तब तक तो गौर किशोरदास बाबा जी ने को पता चल गया होगा कि बड़ा पढ़ा लिखा है, पीएचडी करी हुई है, एस्ट्रोनॉमी में भी पीएचडी है, एस्ट्रोलॉजी में भी पीएचडी है, संस्कृत में पीएचडी है, राजा के बेटे को संस्कृत सिखा रहे हैं, इतना सारी अचीवमेंट्स है इनके पास। इनको मैं क्या दीक्षा दूंगा, वो तो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, मेरी दीक्षा, मेरे हरि नाम से मैं क्या। तो उनके अंदर विनम्रता इतनी थी ना, उनको लग रहा था मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ। तो उन्होंने सीधे बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कि मैं क्या दीक्षा दूंगा, मेरे अंदर तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे जैसे अंगूठा छाप से क्यों दीक्षा लेना चाहते हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, मुझे आपसे ही हरिनाम चाहिए, मुझे किसी और को मैं अभी गुरु की तरह स्वीकार कर ही नहीं सकता, मैं आपको ऑलरेडी मन में गुरु की तरह स्वीकार कर चुका हूँ, बस आपकी देरी है, आप मुझे शिष्य की तरह स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, आप बताओ, आप जो बताओगे मैं करने को तैयार हूँ, आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा, बस मुझे शिष्य, आपका शिष्य बनने के लिए मैंने क्या करना चाहिए इतना मुझे बता दो, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपा करके मुझे अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तब गौर किशोरदास बाबा जी ने फिर जैसे ही ऐसे दंडवत किया था, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने अपना राइट फीट उठाया और पाव उठाकर उनके सर पे रखा, तो चरणों की धूली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपने सर पे मिली। एंड वंस ही गॉट दैट चरणों की धूली, ही बिकेम सच अ इनिशिएटेड प्योर डिवोटी। पहले से ही थे, वो तो नयन मंजरी गोपी है, शुद्ध भक्ति का तो उनके अंदर कुछ अभाव ही नहीं था, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी का वैराग्य आ गया, गौर किशोरदास बाबा जी का हरि नाम के प्रति इंटेंसिटी आ गई, उनका, उनके जैसी, उनकी जो नेम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, उनका जो नेचर था वो उनके अंदर आ गया। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वॉज अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल मतलब एक दिन ऐसा नहीं था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किसी के घर पे कृष्णा नहीं पहुंचाए। प्रेस खोली, प्रेस के थ्रू इतने सारे मैगजीन्स छापने लग गए, एक दिन नहीं जाता था जब मैगजीन नहीं छपता था, न्यूज़पेपर छपते थे कृष्णा पे। तो काफी लोग कहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आपके पास इतना लिखने के लिए आता कहाँ से है। तो कहते थे अरे तुम भौतिकवादी लोग हर रोज न्यूज़पेपर छापते हो, आपके पास इतनी मतलब सिर्फ आपकी कोलकाता की इतनी न्यूज है कि हर रोज एक न्यूज़पेपर में इतना सारा भर भर के लोगों के बारे में लिख के भेजते हो 4 लोगों के घर पे। कृष्ण अनंत है, कृष्णा के ऊपर तो हर सेकंड पे एक न्यूज़पेपर छापना चाहिए, 1 पेपर न्यूज़पेपर एवरी सेकंड शुड गेट पब्लिश्ड। इतना कुछ है कृष्णा के बारे में बताने के लिए। नयन मंजरी गोपी स्वयं आके हमें बता रही है कृष्णा की लीलाएं अनलिमिटेड है, हर मोमेंट पे एक बड़ा मोटा सा न्यूज़पेपर छापोगे ना तो भी कृष्णा की लीलाएं खत्म नहीं होनी। यहाँ पे तो हम सिर्फ वीकली मैगजीन छाप रहे हैं, ऐसे करके उस प्रिंटर भैया को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया। ही वॉज जस्ट अनस्टॉपेबल। इतने मठ किए, मठ में फिर उनको पता भी चलता था कौन फेक वैष्णव है, कौन शुद्ध वैष्णव है, कौन नाम के लिए गोविंदाय नमः कर रहा है, कौन नेम और फेम के लिए। अपना काम है गौर किशोरदास बाबा जी से वैराग्य उधार में लेना, उधारी में लो, आचार्यों से, शिला प्रभुपाद से उधारी में लो, कैसे भी लोग हो, अमेरिकन हो, अफगानिस्तानी हो, यूरोपियन हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको एक नजर से कैसे देखना है प्रभुपाद से सीख लो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सीख लो, एक मायावादी का खंडन कैसे करना है, कैसे मायावाद को ब्रेन से, हृदय से, शरीर से, हर नस नस से निकाल के कैसे फेंक देना है आइडियोलॉजी वो सीखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से। उनसे
करेज सीखो। उनके पास बहुत ज्यादा हिम्मत थी मायावादियों के खिलाफ बोलने की और वैष्णविज्म प्रमोट करने की। उनसे सीखो ये। फिर गौर किशोर दास बाबा जी से वैराग्य सीखो, कैसे गिव अप करना है। नेम नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए। उधार में लो ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी से सीखो, फैमिली, जॉब और भक्ति, ये तीनों चीजें बैलेंस कैसे करनी है। हर चीज में अर्जुन की तरह एक्सपर्ट कैसे बनना है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी से उधार में क्वालिटी ले लो। ये आचार्य हमें सब उधारी पे देने के लिए आए हैं। हम क्यों पीछे भला, हमें कोई और रोल मॉडल की जरूरत नहीं, किसी और हीरो की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ अपने ये 3-4 आचार्यों को पकड़ के बैठो, पूरा वैराग्य आ जाना है। मृत्यु तक बालों से डिटैचमेंट आ जाएगी, स्किन से डिटैचमेंट आ जाएगी, कपड़ों से डिटैचमेंट आ जाएगी, फैमिली से डिटैचमेंट। आप पे धीरे धीरे सारी अचीवमेंट आ जाएगी भक्ति के लिए। अहेतु की भक्ति कहीं नहीं जा रही है। कृष्णा तो देने के लिए बैठे हैं, हमारा झोला कम पड़ जाता है। हमने किसी और को हीरो बन के रखा है। हमारे पास 4-4 हीरो है। उधारी में इनकी क्वालिटीज ले लो, वैसे उनके जैसे 1% बन गए ना, 4% भी भक्ति आ गई ना, बेड़ा पार है। कुछ नहीं चाहिए हमें लाइफ में और। ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की, जय प्रसाद की, जय राधा श्याम सुंदर की, जय कृष्ण बलराम की, जय पवन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की। जय